योगियों का दावा। पृथ्वी इसकी साक्षी रही है कि आदिकाल से ही योगी, संत व साधक गणों का मानव जीवन के उत्थान में सदैव विशेष स्थान रहा है। आज के घोर भौतिकवाद अथवा कहिए अनैतिकवाद में इनकी महत्ता और भी बढ़ गई है। चमत्कार को ही नमस्कार है। योगियों का दावा है कि योगाभ्यास द्वारा शरीर को इतना हल्का फुल्का किया जा सकता है कि आकाश में उड़ता हुआ मनुष्य पल भर में इच्छानुसार कहीं भी जा सके। योगी जन ऐसे ऐसे जादू के मरहम जानते हैं जिनको पैरों के तलुओं पर लगाते ही मनुष्य अल्प समय में ही पृथ्वी के किसी भी भाग में सरलता पूर्वक गमन कर सकता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास द्वारा, जिसमें जिह्वा को बढ़ाकर नासिक छिद्रों के मूल में उल्टा करके लगाया जाता है, योगी हवा में उड़ सकता है। मुख में पारद योग के गुटके को रखकर पलक झपकते ही योगी कहीं भी पहुंच सकता है। योगियों का दावा है कि ये ध्यान द्वारा दूर से दूर संसार के किसी भी स्थान का हाल बता सकते हैं अथवा कुछ ही क्षणों में मन को उस स्थान पर भेजकर वहां की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योगियों का दावा रहा है कि पृथ्वी के मानव तो क्या, अदृश्य आकाशवासी देवी देवताओं और ईश्वर तक के वे शब्द सुन सकते हैं। उनका दावा है कि वे कठिन से कठिन रोग का भी दृष्टि, स्पर्श अथवा मंत्रोच्चारण द्वारा निदान कर सकते हैं। रोगी का तो कहना क्या, वह मुर्दे तक को भी जीवित कर सकते हैं। ये हम सत्य वाक्य कहते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये ही सत्य है। सत्य ही योगियों का कवच है। यह सर्वविदित है कि वर्तमान युग के बहुत समय पूर्व ही योगीगण समझ चुके थे कि इस जीवन में आध्यात्म विद्या का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। उनको ज्ञान हो गया था कि इस विद्या द्वारा इस भौतिक संसार में पल भर में असंभव को भी संभव कर देना असाध्य कार्य नहीं है। आज भी भारतीय जीवन में यह प्रवृत्ति सर्वोपरि है। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि आज लोग अपनी बहुत सी कठिनाइयों में वैज्ञानिकों व चिकित्सकों को बुलाकर साधु सन्यासियों के पीछे ही अधिक दौड़ते हैं और लाभान्वित होते हैं। कभी कभी साधुओं की चमत्कारपूर्ण शक्तियों की गाथाएं सुनने को मिलती हैं कि अमुक साधु ने असाध्य रोगों को, जिन पर किसी भी औषधि काम नहीं करती थी, अच्छा कर दिया। आज भी भारतवर्ष के प्राकृतिक प्रांगण में तथा पहाड़ों और कंदराओं में ऐसे अनेक योगी विचरण करते हैं जिन्होंने वर्षों से मन को एकाग्र करके भिन्न भिन्न योग सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं और अपने योग बल से ब्रह्मलीन होकर परम आनंद में वास करते हैं। बात केवल उनके दर्शन और मात्र कृपा होने की है, जो केवल आत्मिक बल, आस्था, गुरु कृपा, प्रारब्ध एवं ईश कृपा पर ही निर्भर करती है। हमारा परम सौभाग्य कहिए अथवा परमेश्वर की महान कृपा की हम अंकिचन को ऐसी दिव्य तथा महान विभूति के पावन चरणों में बैठने का पुनीत अवसर प्राप्त हुआ है, जिनके संसर्ग एवं सानिध्य से हमारा निराश भाव समाप्त हुआ, जिनके ज्ञान स्पर्श एवं अमर अनुराग ने हमारा जीवन दर्शन एवं हमारी जीवन धारा ही बदल दी, जिनकी असीम कृपा के चमत्कार पूर्ण प्रभाव से हमारा यह तुच्छ जीवन अमोल, सफल और सार्थक लगने लगा, और अंत में जिनकी चरण रज के योगमय स्पर्श से हमारे तन स्तर पर सुख, मन स्तर पर शांति तथा आत्मा स्तर पर आनंद की अमर अनुभूति प्रज्वलित हुई। ऐसी महान आत्मा श्री सद्गुरुदेव रमेश चंद्रानंद जी महाराज वनखंडी के हम जन्म जन्मांतर ऋणी रहेंगे। उनके चरण कमलों की धूलि हमें अपने मस्तक पर चढ़ाने को मिली है। हमारा कितना परम सौभाग्य है, इसका वर्णन करना हमारी लेखनी के सामर्थ्य से परे की बात है। पुष्पांजलि। हम अकेले हैं क्योंकि दूसरों को हम स्वीकार करते ही कहाँ हैं। बूंद जब अपने को ही बूंद जानकर समुद्र को समर्पित होती है तो उसी क्षण वह स्वयं समुद्र स्वरूप हो जाती है। हम अंश हैं
इसीलिए तो हमारा धर्म है कि हम पूर्ण बने। अंश अंश देते रहने से अंश कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता और वह कभी भी पूर्ण भी नहीं हो पाता। अतः साहस करके सर्वस्व ही समर्पित कर दो, सर्वस्व ही पा जाओगे। यहाँ कुछ देकर ही कुछ पाया जाता है, वहाँ सब कुछ देकर ही सब भी कुछ पा लिया जाता है। वासनाओं को त्यागने पर ही उपासना, परम के पास बैठना संभव है। गुरु के द्वार पर खड़े होकर अपनी कोई शर्त मत लगाओ, अन्यथा अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। गुरु को क्या करना है तथा क्या नहीं करना है, यह भक्त का विषय नहीं है। भक्त का विषय तो केवल गुरु आज्ञा का पालन करना है। गुरु शक्ति सामर्थ्य ऐसा असीम तथा अथाह सागर होता है जिसमें से आस्थावान भक्त प्रेम डुबकी लगाकर अनमोल से अनमोल ज्ञान रूपी मोती को प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञानी गुरु के समक्ष प्रत्येक भक्त तथा शिष्य पूर्णतः नग्न होता है। उसके सम्मुख आडंबर करके अपने को ढकने अथवा संवारने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही जिस अवस्था में हो वैसे ही पूर्णतः समर्पित हो जाओ, अंदर तक निखर जाओगे। जिस प्रकार भगवान ने अपनी सृजन शक्तियों को स्वाधीनता दी है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पूरी स्वाधीनता दी गई है। वह चाहे तो अमृत का पुत्र हो सकता है और चाहे तो असुर का साथी। प्रत्येक क्षण वह चुनाव हमारे समक्ष आता रहता है और हम बिना बुद्धि का प्रयोग करे ही चुनाव करते रहते हैं। जो व्यक्ति प्राणिक सत्ता तथा मानसिक सत्ता से ऊपर उठकर दिव्य सत्ता अर्थात सर्वोत्तम शुद्ध भगवत सत्ता से नाता जोड़ लेता है, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। हम प्रेम करते हैं लेकिन अपने आप से, अपनी विकृतियों से और निर्बलताओं से नहीं। संयोग से यदि जीव मात्र से प्रेम किया होता तो दिव्य प्रकाश की परिधि में स्थित तीर्थाटन का पुण्य प्राप्त हो जाता। हम पल पल छोटे बनते जा रहे हैं क्योंकि अज्ञानवश हम निरंतर बड़े होने का दावा करते रहे हैं। अरे तनिक लघु बनकर तो देखो, संसार स्वयं सिद्ध कर देगा कि आप ही महान हैं। हम स्वयं एक विशाल दिव्य द्वीप हैं, परंतु ज्ञान रूपी दीपक के अभाव में हम आलस्य से ग्रसित होकर अंधकार में भटक रहे हैं। शरीर के होम में मन की आहुति के उपरांत ही आत्मा आनंद अमृत पान का आचमन करती है। यदि आत्म मंदिर के द्वार पर अतिथि आवाहन के हेतु आप स्वयं निर्भय होकर बैठे हैं, तो निश्चय ही आपके प्रथम और अंतिम अतिथि स्वयं ब्रह्मदेव होंगे। याद रखो, गुरु कभी भी आपके धन, वैभव अथवा मिथ्या परिवेश से प्रसन्न नहीं होते। गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए अटूट आस्था, निष्ठा एवं भक्ति ही सक्षम और सुगम मार्ग है। जब मानव अपने को अक्षम और नगण्य मानकर अपना समर्पित भाल गुरु चरणों की नतमस्तक करता है, तो अनायास ही उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप तो धन्य हैं जिनके गुरु एक योगी हैं, एक दिव्य पुरुष हैं। तप और त्याग ही जिनका धन वैभव है। अवसर श्रेष्ठ है। कुछ अमूल्य पाना चाहते हो तो प्रयास करो, अवश्य मिल जाएगा। सफलता की चरम सीमा तुम्हारे कदम चूमेगी।